कहते हैं कि किसी भी बदलाव की नींव आम लोगों के बीच ही रखी जाती है। अब जब मणिपुर में हिंसा पर कोई भी बड़ा नेता बात नहीं करना चाह रहा, उसी वक्त मिजोरम से एक दिलासा देने वाली तस्वीर सामने आई है। मंगलवार को मिजोरम के आइजॉल में हजारों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहने थे। हाथों में बैनर पर किसी एक समुदाय का नाम नहीं, बल्कि सभी ट्राइबल्स को बचाने की मांग ये प्रदर्शनकारी करते नजर आए। इसमें लोगों ने प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलने की मांग रखी और शांति की अपील भी की। ये प्रोटेस्ट ऐसे मौके पर हो रहा है जब देश की संसद में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही। विपक्षी पार्टियां भी पीएम के मणिपुर के ऊपर मौन की आलोचना कर रहे हैं। तो आइजॉल का ये प्रदर्शन मिजोरम के नागरिक संगठनों के द्वारा किया गया और इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे नजर नहीं आए। अब आपको पूरा मामला समझा दे कि क्यों मणिपुर हिंसा के विरोध प्रदर्शन मिजोरम में हो रहे हैं। मणिपुर में 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की वीडियो के बाद पैदा हुए आक्रोश ने मिजोरम में रहने वाले मैतेई लोगों के छोटे से समुदाय में दहशत पैदा कर दी है, जिनमें से कई लोग शनिवार यानी 22 जुलाई को राज्य छोड़कर चले गए। मिजोरम में एक पूर्व उग्रवादी संगठन की सलाह के कारण मिजोरम में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग पलायन की तैयारी करने लगे। इस पर सरकार का मैतेई समुदाय को सुरक्षा देने का संकल्प सामने आया। मिजोरम के मिजो लोग मणिपुर के कुकी जोमी समुदाय के साथ गहरा जातीय जुड़ाव रखते हैं और पड़ोसी राज्य के घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं। दरअसल 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से मणिपुर के 12,000 कुकी जोमी लोगों ने मिजोरम में शरण ली है। दहशत के वर्तमान माहौल की शुरुआत तब हुई जब पीस एकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन पामरा, जो कि एक मिजो नेशनल फ्रंट के भूमिगत पूर्व उग्रवादियों का एक संगठन था, एक बयान जारी कर मिजोरम में रहने वाले मैतेई लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए राज्य छोड़ने के लिए कहते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजॉल में लगभग 2000 मैतेई लोग रहते हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी, छात्र और श्रमिक शामिल हैं। उनमें से कई असम की बराक घाटी से भी है। शुक्रवार यानी 21 जुलाई की रात को बयान सामने आने के बाद मिजोरम के DIG उत्तरी रेंज द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि आइजॉल में मैतेई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 4 स्थानों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाए। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्य के गृह एवं सचिव ने मैतेई समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। आइजॉल में एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक मैतेई ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वो अपने 4 लोगों के परिवार के साथ अपने निजी वाहन से असम के कछार जिले स्थित अपने घर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें मिजोरम में खतरा महसूस नहीं हुआ है और इसलिए कि मिजो लोग बहुत सौम्य, बहुत विनम्र होते हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अब बहुत से मैतेई लोग अपना सामान अपने किराए के घरों में छोड़कर भाग रहे हैं। बराक घाटी से बहुत से लोग सड़क मार्ग से जा रहे हैं और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आइजॉल हवाई अड्डे पर आश्रय तलाश रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, ऐसा कहना था इस मैतेई समाज के आदमी का। तो ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों तक पलायन कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है कि कैसे एक समाज के लोगों को जबरन अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। पामरा के अनुसार मिजोरम में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और मणिपुर के मैतेई लोगों के लिए मिजोरम में रहना अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सुरक्षा उपाय के तौर पर मिजोरम के सभी मैतेई लोगों से अपने गृह राज्य लौटने की अपील की है। जब ऐसी खबरें आई तो पामरा ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया और ये मैतीज के लिए कोई आदेश या पद छोड़ने का नोटिस नहीं था। बहरहाल मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड करने वाले वीडियो के बाद ऐसा लग रहा है कि लोगों में रोष की भावना है और वे ये हिंसा खत्म करना चाहते हैं। तो यही कारण है कि आज इतनी बड़ी मात्रा में जन समुदाय मिजोरम की सड़कों पर दिखाई दिया। केंद्र सरकार की विफलता पर मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी बयान देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर हिंसा में हस्तक्षेप करके इसको रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने समर्थकों को भी रैलियां निकालने का संकेत दिया। मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने घोषणा की है कि विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए MNF पार्टी कार्यालय मंगलवार को बंद रहेगा। तो मैती और कुकी समाज के बीच चल रही हिंसा तो थम नहीं रही और अब इसके परिणाम पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों पर भी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की आइजॉल स्थित रैली इस बात का संकेत देती है कि आम लोगों के बीच ये बात जोर पकड़ रही है कि हिंसा रोकनी है तो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को मध्यस्थ करना ही पड़ेगा। इस खबर में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी जरूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।